राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। आपके प्रेम के लिए बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। हमेशा साथ में बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि लाइक करने से मैं आपकी एनर्जी को फील कर पाती हूँ। क्योंकि जिस तरह से आप मेरे चैनल पर मेरी साइड फ्लो करते हैं, उसी तरह से आपकी एनर्जी मेरी तरफ फ्लो करती है और मैं जान पाती हूँ और समझ पाती हूँ उस एनर्जी को। आपके अकॉर्डिंग मैं रीडिंग निकाल पाती हूँ, है ना। तो इसलिए प्लीज़ लाइक जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उन लोगों पर रीडिंग जिन लोगों ने आज तक आपको दुख के सिवाय कुछ नहीं दिया। उन लोगों के ऊपर रीडिंग, जिसे हम कार्मिक भी कहते हैं, थर्ड पार्टी भी कहते हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा जिंदगी में सिवाय आपको मतलब हर पल गिराने की कोशिश की। हमेशा उन्होंने सोचा, देखा कि किस तरह से आप टूट सकते हो, किस तरह से आपकी जिंदगी में वो तूफान ला सकते हैं। मतलब उन्होंने कभी भी आपकी खुशी को मायने नहीं दिए। जिंदगी भर यही आस में रहे कि आपको हमेशा उन्होंने नीचे जाता हुआ देखना पसंद किया। जब आप ऊपर उठने लगे तो उनके दिल धड़कने लगे क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचते थे कि शायद आप हमेशा ही सारी उम्र स्ट्रगल से गुजरते रहेंगे, मरते धोते रहेंगे और अपने ही आंसू खुद ही पहुंचते रहेंगे। आपके आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं होगा। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर उन्होंने हमेशा आपको दुत्कारा, हमेशा आपको रोते हुए देखा, लेकिन आपके आंसू पहुंचने के टाइम उनके पास आपके लिए कुछ भी नहीं था, कभी भी कुछ नहीं था। ये आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, या फिर ये वो लोग हैं जो आपके आसपास आपके ही रिश्तेदारी में हैं, या फिर ये लोग अपने ही हैं, कुछ घर के लोग हो सकते हैं, है ना। तो देखते हैं कि आपने किस इंसान से चोट खाई, किस तरह से खाई। जिंदगी को आपने हमेशा हर दौर से आगे निकालते गए। ऐसी सिचुएशन से भी आप निकले जब मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां शायद भगवान भी रो पड़ा होगा आपके उस दुख दर्द पर, आपके दर्द को देखकर, लेकिन उन लोगों को दया नहीं आई, क्योंकि शायद उनके दिल के अंदर दिल ही नहीं था, सिवाय पत्थर के वहां कुछ भी नहीं था। ऐसे लोगों ने हमेशा आपके दर्द में, खुशी में, आज भी, लेकिन आपने हमेशा हर जंग जीत ली। उन्होंने हमेशा चाहा, पता नहीं क्या, कोई भी दुश्मनी ना होते हुए भी उनके मन के अंदर आपके प्रति हमेशा कड़वाहट ही बनी रही। भले ही पूरी दुनिया ने आपको सराहा, लेकिन उनके जुबान पर ताले ही लग गए। उनके पास, उन्हें मालूम था कि ये अच्छे इंसान है, उन्हें मालूम, उन्हें सब दिखता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर, आप ऐसे इंसानों की आपने जिंदगी भर हर किसी को प्यार दिया, प्रेम दिया, निस्वार्थ प्रेम दिया। आपके दुश्मन भी आपके सामने खड़े होते हैं तो आपने आज तक उनके लिए अपने माथे पर, कहते हैं ना कि लकीरें नहीं आने दी। मतलब आपने कभी गुस्से में भी उनको नहीं देखा, क्योंकि आप हमेशा अनकंडीशनल लव में रहे, क्योंकि आपके अंदर हमेशा परमेश्वर वास करते थे। इसी वजह से उनकी तरफ आपकी एनर्जी तो जाती थी, फ्लो करती थी। वो देखते थे, वो देखते हैं, इस वक्त पर वो देख रहे हैं। ऐसे लोग, उनके मन के अंदर आता है आपकी पॉजिटिविटी देखकर, आपको इतनी हाई वाइब्रेशंस में देखकर, आपके जो आपने अपने आप पर काम किया है, या फिर उन्हें जो समझ आई है कि आप एक आम इंसान नहीं है, आप कुछ स्पेशल पावर है, तो उनके मन के अंदर वो चीजें आती है। लेकिन आज भी उनके पास आपको देने के लिए, मतलब वो ऐसे इंसान है कि उनको मालूम है कि आपने जो किया है वो सराहनीय है। मतलब ऐसा जो पत्थर में भी प्यार भर दे। लेकिन ऐसे लोग आज भी दूर से आपको देख रहे हैं, दूर से समझ रहे हैं, सब चीजें देखते हैं आपकी, आपको जानते हैं। अगर आप सेलिब्रिटी हो या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो या कुछ भी है,
तो वो उनकी नजर आप पे ही है। लगातार चोर नजरें आपको ढूंढती हैं, देखती हैं और गोसिप करते हैं। ऐसे लोग मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसे लोग आपको लॉस में देखना चाहते थे। शुरू से लेकर एंड तक उन्होंने चाहा कि इस एनर्जी में आप रहें और आप उनके पीछे पीछे भागते रहें, आपकी लाइफ में कभी खुशियां ना आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आपके अंदर की हाई पावर को देखा, तो आज वो हक्के बक्के से हैं। अंदर ही अंदर उनको कुछ हो रहा है, टेंशन हो रही है, बेचारे सो भी नहीं पा रहे। उनको लगता है कि आखिर ये क्या हो गया है। जिस चीज को उन्होंने मैनिफेस्ट किया था आपके लिए वो तो हुई ही नहीं। तो अब बेचारे रो रहे हैं, धो रहे हैं अंदर ही अंदर। उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। यूनिवर्स ने उनको उल्टा लटका दिया, क्योंकि उनकी हर चीज अब यूनिवर्स नहीं बख्शने वाले ऐसे लोगों को। बहुत हो गया अब, इन लोगों का बहुत हो गया। अब ये लोग छुप छुप के आपको देखते हैं, क्योंकि इनको ये लगता था कि आपके साथ जो उन्होंने पिछले जो भी उन्होंने किया, आपके ऊपर अटैक्स किए, छुप छुप के स्पेल्स किए, कुछ दुश्मनी ना होने के बावजूद भी उन्होंने ये चीजें की, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको खटकता था आपका सोल कनेक्शन। कहीं ना कहीं उनके अंदर छेद करता था, उनके दिल के अंदर आपका सोल कनेक्शन, जो कि आपका कसूर नहीं था, जो डिवाइन का दिया हुआ कनेक्शन था, परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम था। लेकिन उनको नहीं रास आता था। वो चोरी चोरी छुप छुप के आपको इस सिचुएशन में देखना चाहते थे कि आप परेशान हो, दुखी हो। आप पर नजर लगातार रखी उन्होंने कि कब ऐसी सिचुएशन आए जब वो जश्न मनाए आपको दुख देखकर या दुखी देखकर। हर तरह का लॉस उन्होंने क्या क्या साइकिक अटैक्स नहीं किए, किस किस तरह से नहीं किए। ऐसे लोगों ने देखो, ऐसे लोग आपके नजदीक भी आए होंगे, कई बार बहाने से आपके नजदीक आए होंगे, ताकि वो आपकी सिचुएशंस पर नजर रख सकें कि क्या करते हो आप, किस तरह से करते हो। ऐसे लोगों ने आपको जब देखा कि आप तो बेपरवाह हो, बिल्कुल बेपरवाह, परमेश्वर की भक्ति में रहते हो, लगातार अपने परमेश्वर पर यकीन रखते हो, तो उस वक्त भी ये देखकर दुखी हो गए, आपको परेशान हो गए कि किस बच जाते हो, किस तरह से आप ये कर जाते हो। आपके ऊपर इतने सारे स्पेल्स किए, इतने सारे ब्लैक मैजिक किए, इतना कुछ किया, इतने सालों से वो लोग आप पर लगातार करते आ रहे हैं, और उनको ऐसा लगा कि आपको मालूम ही नहीं चलता। उनको ऐसा लगा, उन्होंने देखा कि क्या करें, किस तरह से इसको, इस भक्ति से, ये इतनी बेपरवाह है, ये इंसान जो भी है, उनको ऐसा लगा कि ये इतनी लापरवाह है कि इन्होंने हर चीज भगवान पर छोड़ दी है। तो कैसे ये कर लेते हैं, भगवान इनकी इतनी सुन कैसे लेते हैं कि हर चीज से ये बचकर जब भी ये सामने आते हैं फिर हंसते खिलखिलाते और शाइन करते हुए स्टार की तरह, और भी ज्यादा खिलते हुए, और भी ज्यादा प्रोग्रेस के साथ, और भी ज्यादा अबंडेंस के साथ जब आप उनको दिखते हो तो उनकी तो क्या कहते हैं, माई मर जाती है। उनका तो बेड़ा गर्क हो जाता है, अंदर ही अंदर जल के राख हो जाते हैं। ऐसे लोग आपको छुप छुप के देखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर हो, एक्टिव हो, कहीं पर भी आप नजर आते हैं, तो इनकी नजरें आप पर हैं। इन्होंने तो जैसे 5-7 लोग छोड़ रखे हैं आप पर नजर रखने के लिए, कि लगातार देखते रहो कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। जलते रहते हैं, आग लगती रहती है इनको। आप जो इंसान किसी को देखकर जलता है बिना वजह से, और जो इंसान, क्योंकि ये लोग आपका कनेक्शन तोड़वाना चाहते थे, ये डिवाइन गाइडेड कनेक्शन कोई तोड़ पाया है? कोई नहीं तोड़ सकता। इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, इस कनेक्शन को तोड़ने के लिए, सोल कनेक्शन में बाधाएं डालने के लिए, हर तरह से गंदी नजर से, गंदी नीयत से, गंदे स्पेल्स करके, गंदी लैंग्वेज यूज करके आपको सारी दुनिया में बदनाम भी किया, गलत भी किया, गलत तरीके से आप पर अटैक्स भी किए। आपकी सोसाइटी, आपको आप पूरी सोसाइटी में बदनाम किया, गलत साबित किया, और फिर भी कुछ नहीं कर पाए। ये पर्सन आज भी वहीं के वहीं है ये लोग
क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है। इसको कोई तोड़ेगा तो वो एक इंसान से मुकाबला नहीं करते, वो भगवान से मुकाबला कर रहे हैं। इसीलिए अब इनको समझ आने लगी है कि आखिर कौन सी पावर हो आप। अब वो थक हार चुके हैं, क्योंकि ये प्यार ना होगा कम, ये प्यार ना होगा कम। कोई भी इंसान इस कनेक्शन को तो तोड़ नहीं सकता, भले ही मर जाए मिट जाए। इनको ऐसा लगा कि आपके ये कनेक्शन को खत्म कर देंगे, लेकिन ये कनेक्शन तो खत्म हो ही नहीं सकता। इनको ऐसा लगा कि इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में उन्होंने क्रिएट की, आपके साथ इतना गलत गलत किया, क्योंकि आप अच्छे थे, आप प्योर सोल थे। आपने साइलेंटली सब कुछ सहा और ईश्वर पर छोड़ दिया। ईश्वर पर जो इंसान छोड़ देता है वो ज्यादा सुखी है। 4 दिन का दुख मिलता है उसको। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सब्र करो, जो हो रहा है झेल जाओ। अगर पूरी लाइफ में दुख झेलना है तो इससे अच्छा 4 दिन दुख झेल जाओ। तो तब जब वो ईश्वर आता है ना आपके सब्र को देखकर, वो जो मजेदार गेम खेलता है जिंदगी में, दुनिया देखती रह जाती है। उसी तरीके से इन लोगों ने जब आपको इस सिचुएशन में लाना चाहा तो इनकी खुद की सिचुएशन ही कहानी खत्म। इनका जितना रोब था, जितना हेकड़ी दिखाते थे, जितनी चीजें थी, सब डिवाइन ने निकाल दी। इस सिचुएशन में ये लोग इस वक्त आ चुके हैं, या फिर अब 2024 में इंतजार है डिवाइन को ऐसे लोगों का। आओ तो सामने। अब जो होगा ना, अब नहीं बचेंगे ये लोग। अब एंडिंग है। जिन लोगों ने खुद को ईश्वर समझ के आपके साथ गलत सलत चीजें की और आपको ऐसे सिचुएशन में डालना चाहा, सिर्फ आपका कसूर यह था कि आप डिवाइन के राह पर चल रहे थे। आपको राधा और कृष्ण को कौन अलग कर पाया है? कोई नहीं कर सकता। लाख सिचुएशंस बनी राधा पर, कृष्ण ने साथ नहीं छोड़ा। कृष्णा पर आई द्वारिका भी डूब गई जब राधा ने कृष्ण का हाथ छोड़ा, है ना? ऐसे ही था ना। तो इसलिए मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, जाने तो रहने तो छोड़ो भी यार, हम ना करेंगे प्यार। अब ये चीज आपके दुश्मन कहने वाले हैं, भाई हम नहीं आते बीच में। इनकी तो सल्तनत ही कहानी, ओ तेरी की इनकी तो सल्तनत ही डूब चली है, तो किस बात का डर है। जब कोई इंसान अनकंडीशनल लव में किसी पत्थर से भी प्यार कर लेता है ना, तो वो पत्थर भी उसके बदले में प्रेम देना शुरू कर देते हैं, है ना। जब हम मूर्ति को भी प्यार देते हैं ना, पत्थर की मूर्ति को, तब एक मूर्ति में से, पत्थर की मूर्ति में से भी प्रेम मिलने लग जाता है। साइकिक पावर्स आने लग जाती है, वाइब्रेशंस होने लग जाती हैं। हम भोग लगाते हैं तो वो हमसे कनेक्शन जोड़ लेती है। लेकिन ये कैसे लोग हैं, कितने दर्द, मतलब क्या है, ना राक्षस है ना मनुष्य है। जितना इनको माफ करो ये मन अपनी शर्म ही नहीं करते। बेशरम हो चुके हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग महिषासुर हैं, रक्त बीज हैं, मल और मणि हैं। और ऐसे में क्या करती है महादेवी सिद्धिधात्री कालरात्रि कात्यायनी मां संहार करती है। और जब अब ये पावर जाग चुकी है, अब इनको ये नहीं समझ आया कि हुआ क्या इनके साथ, क्योंकि इस दिनों में, जो पिछले दिनों में उन्होंने साइकिक अटैक किया, ऐसे वापस गया। और अभी तक जो अंश मात्र बचा है वो भी अब बस 10 दिन की बात है। उसके बाद अब करो कोई, अब जो भी स्पेल करेगा, अब जो भी साइकिक अटैक करेगा, उसकी तो गर्दन जाने वाली है मणि की तरह, उसकी तो गर्दन जाने वाली है मल की तरह। जब महाकाली
और शिव में बात हुई थी कि प्रकृति में ये मनुष्य, ये राक्षस, ये सारे एक ही जगह पर आते हैं, तो इनको स्थान क्यों नहीं दिया जाता, ऊंच नीच क्यों है। तब इसी भावना, पवित्र भावना से, जब एक डिवाइन फेमिनाइन पवित्र भावना रखती है, हर किसी के लिए अनकंडीशनल लव रखती है ना, तो उसके बाद जब वो अपने दुश्मनों पर भी यकीन रखती है, तो तब उनको भी प्रेम देना चाहती है। इसी तरह से महाकाली, जब महाकाली के एक भक्त थे मणि, मल और मणि दो भाई थे, और मणि उनको बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से वो, उसका जो प्यार था वो शुद्ध था, लेकिन वो राक्षस था, लेकिन उसका प्यार शुद्ध था। और जो मल था वो उसका भाई था, वो है ना, वो दोनों ही एक ही घर में रहने के बावजूद एक इंसान डिवाइन फेमिनाइन महाकाली से प्रेम करता था, प्यार करता था, अपनी माँ समझता था, लेकिन दूसरा भाई उसको प्यार नहीं समझता था, उसकी शक्तियां हरना चाहता था। जैसे कि ये लोग जो अब पागल हो चुके हैं, इंसान के चोले में जो राक्षसी नेचर अपना चुके हैं पूरी तरह से, तो ये लोग वही मल हैं, क्योंकि इनको हर चीज चाहिए, इनको ऐसा लगता है कि सब चीजों पर हक इन्हीं का है। तो इसीलिए इस टाइम पर इन लोगों ने क्या किया कि ये भक्ति के माध्यम से इन्होंने भगवान को मनाना शुरू कर दिया, जिस तरह से वो मल और मणि ने किया था। राक्षसों का जो होता है ना, तपस्या की और वरदान मांग लिए, उन्हीं, मतलब वरदान भी किसको मांगे, उन्हीं शक्तियों को पाने के लिए, उन्हीं शक्तियों को नष्ट करने के लिए। भस्मासुर ने वरदान मांगा, शिव को भस्म करने लगा। तो ऐसा भी कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? ये बदतमीज लोग समझते ही नहीं, वो छुप छुप के आपको देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, पिटते रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। आप गलत चीजें कर करके कर्मों को बिगाड़ते रहते हैं, अपने कर्म लगातार बिगाड़ते हैं, और खुद के ऊपर इतने सारे अटैक्स आते हैं, अपने आप को इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई कुछ उनके घर पे होता है, वो उनको कुछ नहीं दिखता, उनको लगता है नहीं सब सही है, उनको कर्मों की भाषा समझ ही नहीं आती। और जब नहीं समझ आती ना, तो महाकाली अपने रूप में आती है और धड़ गर्दन से जुदा कर जाती है। तो इसीलिए अब वही सिचुएशन बन गई है, कात्यायनी काल रात्रि जाग उठी है। अब अगर नहीं छोड़ा ना ये सब, तो खत्म। शिव और शक्ति को अलग करने के लिए मल और मणि ने सिस्टम बनाया, उनकी पूजा की, उनके आवाहन किए, कई कुछ किया है ना। तो मणि को क्योंकि अपने पास रखना था, माता की शक्तियों को चाहिए था, मतलब चाहता था, तो उसने क्या, उसको लालच दे देकर, तो उसने क्या किया, महाकाली को ही वशीकरण में लेने के लिए उनको ब्लैक मैजिक, कभी हो सकता है कि महाकाली पर ब्लैक मैजिक हो जाए, उनको ऐसा लगा कि हम ब्लैक मैजिक करेंगे। यंत्र उसने तैयार किए, बहुत सारी पावर्स गेन की, और महाकाली को अपने पास, मतलब प्रेम से, क्योंकि उसने भक्ति से बुलाया था, भक्ति से बुलाने के बाद उसने क्या किया, प्रसाद दिया महाकाली को, और उस प्रसाद में वशीकरण मंत्र भस्म डाल के दी, ताकि महाकाली को अपने बस में कर सके। बताओ, इतनी बड़ी शक्ति महाकाली, महाभद्र काली, उस पर वशीकरण किया, उस पर वशीकरण हो गया। क्यों? उसको सब मालूम था कि मुझ पर वशीकरण होने जा रहा है, मुझ पर साइकिक अटैक होने जा रहा है। शिव ने उन्हें बार बार आगाह किया कि मत जाओ, छल होने जा रहा है, मत जाओ, छल होने जा रहा है। लेकिन महाकाली का जवाब था कि वो मुझे प्रेम से बुला रहे हैं, उसकी भक्ति शुद्ध है मणि की, क्योंकि जो मणि था वो, उसकी भक्ति शुद्ध थी। और इसी कारण से माँ ने कहा, मैं इसे निराश नहीं कर सकती, भले ये मुझे वशीकरण करना चाहता है तो सिर्फ इसलिए कि वो मुझे चाहता है। इस चक्कर में उन्होंने शिव को दुत्कार दिया, मतलब शिव की बात को दुत्कार दिया, और जाकर उनके पास रहने लगी, उनके पास गई, और वशीकरण खुद अपने हाथों से, जब उन्होंने प्रसाद दिया, क्योंकि उनके अंदर साइकिक पावर्स थी,
उसके बाद वो उनको महसूस हो जाता था कि क्या होने वाला। इसी तरीके से एक डिवाइन फेमिनाइन को नेचुरली जब साइकिक पावर्स मिलती हैं तो उन्हें महसूस होता है क्या कोई उसके साथ कर रहा है। लेकिन ये डिवाइन मैस्कुलिन नहीं समझते, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन को लगता है कि वो प्रेम में, और डिवाइन मैस्कुलिन को यही लगता है कि मैं इनको प्रेम से चेंज कर लूंगा, प्यार से चेंज कर लूंगा। या इसी वजह से जब महाकाली पे ये सिचुएशन बनी तो उनको भी यही लगा कि कोई बात नहीं, इसकी भक्ति शुद्ध है तो मेरे प्रति इसका प्रेम शुद्ध है, तो मैं इसको समझा लूंगी, इसको समझ आएगी कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं ये मुझे मातृत्व भाव से देखता है, तो इसको समझ आएगी। तो इसी वजह से उन्होंने जब मणि ने उनको प्रसाद खिलाया जिसमें वशीकरण भस्म थी, तो उन्होंने खा लिया। और उस वशीकरण जो प्रसाद था वो महाकाली ने खा लिया, क्योंकि उस वक्त पर महाकाली अपनी पूरी ऊर्जा में आई हुई थी, मतलब अपनी मैस्कुलिन पावर में आई हुई थी, जिसके कारण से उन्होंने अपने शिव बैलेंस होते हुए उन्होंने बार बार आगाह किया महाकाली को कि ये चीज करोगी तो तुम्हें सप्रेशन में चले जाना पड़ेगा। मतलब भाई फिर उसके बाद का जो परिणाम होगा, जो उसके बाद की चीजें होंगी, तो उनको वो मुश्किल होंगी, वो सही नहीं होंगी, उनको झेलना फिर पड़ेगा। तो तब महाकाली, क्योंकि मैस्कुलिन पावर में आई हुई थी, जब हम कहते हैं ना कि अनबैलेंस्ड होना, कभी फेमिनाइन में मैस्कुलिन पावर बढ़ जाती है, कभी डिवाइन मैस्कुलिन में फेमिनाइन पावर बढ़ जाती है, तो उस वक्त पर महाकाली में डिवाइन मैस्कुलिन की पावर बढ़ी हुई थी, जिसके कारण से उनको लगा कि नहीं, मतलब उन्होंने अपनी ही बात को ऊपर रखा और उन्होंने चयन किया उस चीज का जो उनको कार्मिक्स लोगों से, मतलब वो उनको ये दिखता था कि ये प्यार है, उनका प्यार है, भक्ति है, प्रेम है, लेकिन उन्होंने उस चीज को नकार दिया कि उसके पीछे का मंतव्य क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं। उनको सिर्फ उनके ऊपर ऊपर से जो कर रहे थे वो चीजें दिखी, लेकिन भावनाएं उनकी कहीं ना कहीं, क्योंकि मणि उनसे प्रेम करता था, लेकिन भावना यही थी कि शिव शक्ति से अलग हो जाएं। और जब शिव शक्ति से अलग हो जाएंगे तो तब नकारात्मक शक्तियां उन पर राज कर पाएंगी। जैसे कि आपने सुना होगा कि सिद्धियां करते हैं काफी लोग, जैसे कि महाकाली की सिद्धि करना, वशीकरण करना, ताकि सिद्धियां करके वो फिर अलग अलग मतलब शक्तियां पा लेते हैं। कि हम अमृत, जो हम कहें वही माता रानी करे, वो होता नहीं है जैसे सिद्धियां करना। तो उसका मंतव्य यही था कि महाकाली हमारे पास आए, स्वार्थ था, स्वार्थ। उन्होंने ये नहीं देखा कि महाकाली अपने शिव से अलग होकर हमारे पास आएंगी। तो जब वो शिव को अलग करना चाहते थे तो उनका मंतव्य गलत था, है ना। तो इसी वजह से उसने अपने स्वार्थ के लिए शिव को शक्ति से अलग करना चाहा और उनको वशीकरण में फंसाया, है ना। लेकिन महाकाली को वैसे सब समझ थी, लेकिन उसने उनको छोड़ दिया था। इसी तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन जब फेमिनाइन उनको बार बार समझाती है, बताती है कुछ चीज़ों को, मतलब उनको समझाती है, बार बार संकेत देती है कि ये सही नहीं है, ये सही, तो डिवाइन मैस्कुलिन इसी वजह से उनसे भागते हैं, क्योंकि उस वक्त पर उनको ये नहीं दिख रहा होता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, अपने सप्रेशन की बात। डिवाइन फेमिनाइन हमेशा इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन को कार्मिक्स के पास या थर्ड पार्टी के पास जाने से रोकती है कि उसको मालूम होता है कि ये जब इस एनर्जी के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन दोनों में, मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर सेपरेशन बन जाएगा, जिसको वो झेलना मुश्किल हो जाएगा। तब दोनों को ही मुश्किल लगेगा कि ये क्या हो गया। लेकिन उससे पहले की जो क्रियाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको अनदेखा कर देते हैं। जब मैस्कुलिन पावर जो ज़्यादा होती है तो मैस्कुलिन हमेशा अनदेखा कर देते हैं, उनको भूत प्रेत राक्षस सब चाहिए, ठीक है चले साथ लगाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उससे खुद को कितना दर्द होने वाला है, खुद को कितना झेलने वाले हैं। ये चीज़ फेमिनाइन को मालूम होती है कि ये चीज़ हो जाएगी, सेपरेशन आ जाएगा, दूरी हो जाएगी, तब बहुत मुश्किल होगी। और जब ये चीज़ होती है तो तब समझ आता है डिवाइन मैस्कुलिन को ये क्या हो गया,
लेकिन तब तक हाथ से बात निकल जाती है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन उस टाइम समझना ही नहीं चाहते, उनको उस चीज़ की समझ ही नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ और उनके साथ क्या हो रहा होता है कि ये काली शक्तियाँ उन पे काम कर रही होती हैं जब वो उनके साथ लगते हैं। उनकी एनर्जी ही ये लोग खाते हैं, उनकी एनर्जी से ही पावर लेते हैं और फिर उनकी एनर्जी से ही उनको अलग करने की कोशिश करते हैं। जिस चीज़ का डिवाइन फेमिनाइन को डर होता है वही चीज़ हो जाती है और उसके बाद वो सेपरेशन में चली जाती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन हाई पावर में होती है, बैलेंस्ड होती है, उसको समझ होती है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उन जब मैस्कुलिन की पावर ज़्यादा अनबैलेंस्ड होती है तो वो नहीं समझता, उसको लगता है कि सब चाहिए, सब ठीक है, अनदेखा करता है कार्मिक्स की जो गलतियां हैं, थर्ड पार्टी की जो गलत भावनाएं हैं, उनको अनदेखा करके तो उनको अपनी एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने के बाद उनको जब ये चीज़ नहीं समझ आती तो फेमिनाइन उनसे दूर कर दी जाती है। डिवाइन कीचड़ के अंदर कमल का फूल खिलता है, लेकिन कभी भी कमल को कीचड़ अपने अंदर समेट नहीं सकता, मतलब कमल कीचड़ को अपने अंदर समेट नहीं सकता। कमल हमेशा ऊंचा ही रहता है, कीचड़ नीचे ही चला जाता है। तो इसी तरह से वो लोग होते हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन के आसपास रहते हैं। ये थर्ड पार्टी, ये जो भी लोग होते हैं, उनके दोस्त, बिजनेस, जो भी उनको उलझाने के लिए, गलत चीज़ों में उलझाने के लिए जो चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से सेपरेशन आता है। जिस तरह से महाकाली ने जब वशीकरण प्रसाद खा लिया तो उसके बाद क्या हुआ, शिव ने उनको मना किया। तब उनके अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास इतनी, मैं तो पावरफुल हूँ, मैं तो सही हूँ, तो मुझे कोई असर नहीं होगा, मैं उनसे बच जाऊंगी। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो प्रसाद पाठ पूजा से इकट्ठा किया था, उसको अच्छे शुद्ध पाठ करके उस प्रसाद को माता काली को खिलाया था। तो प्रसाद जो होता है वो पवित्र ही होता है, पूजा पाठ जो किया था पवित्र ही होता है, जो मंत्र जाप किए जाते हैं वो पवित्र ही होते हैं। लेकिन उन मंत्रों जापों का जो उपयोग है, उसका यूज तांत्रिक लोग भी करते हैं और डिवाइनली गाइडेड भी करते हैं। अध्यात्म के लोग भी वही मंत्रों का जाप करते हैं, वही तांत्रिक लोग भी करते हैं, वही जो जादू मंत्र करते हैं वो भी इन्हीं जाप मंत्रों का उपयोग करते हैं। तो ये सारे जाप एक ही चलते हैं लेकिन अलग अलग भावनाएं से, है ना। तो इसीलिए जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती है और ये लोग जो होते हैं तो नकारात्मक इनकी मति होती है, इनका मन जो होता है, इनकी जो दिखाने में ये कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। इस वजह से जब ये साइकिक पावर्स, प्योर साइकिक पावर को उसी डिवाइन मैस्कुलिन से उनकी जो मेडिटेशन की पावर होती है या जो वो पूजा पाठ करता है या सच्चाई में जाने की कोशिश करता है, तो वही उनसे वो एनर्जी खाई जाती है, वो लोग खाते रहते हैं और ये खिलाते रहते हैं, जिसकी वजह से फेमिनाइन को हर्ट होता है, दूसरी साइड महसूस होता है कुछ चीज़ें गलत, उसको महसूस होता है कि क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन के तो एक ही ऊर्जा है। जितना डिवाइन फेमिनाइन जितना ज़्यादा पूजा पाठ करती है, जितना ज़्यादा मेडिटेशन करती है, जितनी शुद्धता में रहती है, तो उसका कुछ असर डिवाइन मैस्कुलिन पर भी जाता है, जिसकी वजह से नेचुरली उसको वो पावर मिलती रहती है। लेकिन जब वही पावर का गलत उपयोग होता है कार्मिक्स लोगों के लिए, उनको इंटरटेनमेंट करने के लिए या उनकी बातों में उलझकर उन पर निछावर किया जाता है, तब इन लोगों में सेपरेशन आता है, क्योंकि वो गलत जगह अपनी ऊर्जा दे रहे हैं और वो ऊर्जा फेमिनाइन की होती है। ये बात डिवाइन मैस्कुलिन समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक दुनिया को ज़्यादा मानते हैं, उसी में घुसे रहते हैं, उसी को समझते हैं। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो तब इनका डिवाइन सेपरेशन कर देते हैं। नेचुरली फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन से भागने लगती है और उन झगड़े लड़ाइयाँ ऐसी चीज़ें बनती है, क्योंकि जो उस पर अटैक हो रहे होते हैं, जो अटैक्स डिवाइन मैस्कुलिन पे हो रहे होते हैं, उसका असर डिवाइन फेमिनाइन पर भी आता है। और क्योंकि चाहते ना चाहते ये नेचुरली अटैक्स किए डिवाइन फेमिनाइन पर ही जाते हैं, क्योंकि उनकी कोड जुड़ी होती है। ये बात उन लोगों को मालूम होती है, थर्ड पार्टी को मालूम होती है, कार्मिक्स को मालूम होती है, तो उसका फायदा उठाते हैं। और अब जब ये फायदा उठाते हैं तो डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को साइड कर लेती है, अलग कर लेती है, और यहाँ पर आता है सेपरेशन।
तो उसके बाद क्या होता है, मैस्कुलिन को फिर दर्द होता है, टेंशन होती है, क्योंकि अपनी ऊर्जा से अलग नहीं रह सकते। उसका पेट्रोल, जब तक पेट्रोल नहीं जाएगा गाड़ी चलेगी नहीं, और अगर उसकी गाड़ी नहीं चलेगी तो फिर वो थर्ड पार्टी पर भी ध्यान देना बंद कर देते हैं, क्योंकि तब उनको समझ आती है कि मेरा जीवन तो सिर्फ अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए, उसी के अकॉर्डिंग वो है तो मैं हूं, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो उस वक्त पर क्या होता है, जब महाकाली पर वशीकरण मंत्र किए जाते हैं और वो उस चीज को नहीं समझती, तब वो उनके प्यार से शिव से अलग हो जाती है। शिव से नेचुरली, क्योंकि उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बनने लग जाती है वशीकरण मंत्रों से। हालांकि वो हाई पावर है, उसके बावजूद भी उस पर वो नकारात्मक ऊर्जा काम करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जाप करके बंदित, मतलब पूरी तरह से जो जाप किए जाते हैं सिद्धि के अकॉर्डिंग या वशीकरण के लिए, तो वो बांधा जाता है, बांध दिया जाता है ताकि सामने वाला कुछ कर ही ना पाए। तो वो बंधन महाकाली पर भी जाते हैं, साइकिक पावर्स उस पर भी जाते हैं, लेकिन ये है कि वो हाई पावर है तो कहीं ना कहीं वो झेल जाती है, लेकिन उसको महसूस सब कुछ होता है। और इसी कारण से जब महाकाली ने शिव को पुकारा, जब उनके पास चली गई, वशीकरण हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ रहो, तो मणि के पास चली गई, मल के पास चली गई, और जब वहां पर पहुंचे तो उनको जादू मंत्र उसमें बिठा दिया गया कि अब आप बंदी, तो मतलब हमारे बंधन में हो। हालांकि बंधन, क्योंकि कहीं ना कहीं मणि उनसे शुद्धता में प्रेम भी करता था, मतलब उनका जो भक्ति थी, वो प्रेम, मतलब प्रेम मीन्स भक्ति उसकी सच्ची थी, उसके जाप सच्चे थे, जिसके कारण से महाकाली को उसका कहना मानना पड़ा। लेकिन अब वो खुद बंधन में आ चुकी थी। जब बंधन में आई थी तो तब शिव ने कहा, शिव उनको बचाने आए। तो शिव जब बचाने आए उनको, तो तब क्योंकि महाकाली ने जब आवाज लगाई तो शिव को तो आना ही था, आए, और उसके बाद जब उनको बंधन मुक्त करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया, झगड़ा लड़ाई किया, तो लेकिन तब तक वो उनके बंधन में थे, उनके वशीकरण में थे। मतलब वो एक तरह का वरदान हो जाता है कि हमने अगर तुमसे ये मांगा है तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं जब डिवाइन मैस्कुलिन मोह माया में फंसा होता है, पागल हो जाते हैं, प्रोजेसिव होते हैं अपने लोगों के लिए, कार्मिक्स लोगों के लिए। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, दुनियादारी के बीच में जो बैठा हुआ रिश्ता वही मायने रखता है। तो ये उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं अपने सोल कनेक्शन के लिए। और उनको दर्द तो होता है अपने सोल कनेक्शन से दूर होने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्द वो मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए भी वैसे ही समझने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इतना सेपरेशन बनता है कि महाकाली को शिव से दूर होना पड़ता है। और फिर जब न्यू बिगिनिंग होती है तो तब शिव और महाकाली महालसा के रूप में आए और उन्होंने मल और मणि का अंत किया। तब तक उनको समझ आ चुका था कि क्या चीजें हुई, है ना। तो इसी तरीके से जब कोई शैतानी शक्ति भले कितने वशीकरण कर ले, भले कितना कुछ कर ले, लेकिन वो शैतानी है, उसको खत्म होना है, एक ना एक दिन खत्म होना है। लेकिन जो डिवाइन सोल कनेक्शन होता है वो जन्मों जन्मों तक जाता है, खत्म होता है फिर आता है, खत्म होता है फिर उठता है, वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो सोल कनेक्शन है। वो फिजिकल वर्ल्ड में बॉडी खत्म हो जाती है लेकिन वो खत्म नहीं होता। तब ऐसे लोग जो इस कनेक्शन को गलत तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके खुद के कर्म इतने बिगड़ जाते हैं कि वो पूरी जिंदगी इसी चीज़ों में बिताते हैं, अपने आप से ही झगड़े करते रहते हैं। उनकी ईगो, उनकी चीज़ें सब मिट्टी में मिल जाती हैं, बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती हैं, और वो खुद उस सिचुएशन में आ जाते हैं जिस सिचुएशन में वो आपको डालना चाहते थे। इसलिए अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अगर बनी हुई हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसको सब्र से टाइम निकाल दो। जो भी लोग हैं उनका कर्म उनके साथ, आपका कर्म आपके साथ। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, आपके साथ कोई गलत कर रहे हैं, तो देखो, आप अपनी लाइफ को बदल नहीं सकते, क्योंकि आप सह रहे हो, वो चीज़ें सुन रहे हो, कर रहे हो, आपके हाथ बंधे हुए, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, है ना, ऐसे लोगों का। तो ऐसे लोगों से अगर झगड़ा, अगर इनसे
मुकाबला करना है तो आपको साइलेंट होना पड़ेगा और मन से बोलना पड़ेगा, मानसिक जाप करना पड़ेगा। जब आप मानसिक जाप करोगे ना तो वो जो भी हो रहा है आपके साथ, आपको दुख दिया जा रहा है, आपके लोग, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग, आपके फैमिली के लोग भी आपको दर्द दे रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो साइकिक अटैक्स किए गए हैं उसका असर चारों तरफ से आ रहा है, क्योंकि आपको हर तरफ से बाधित किया गया है ताकि आपकी हर खुशी को नष्ट कर दिया जाए, आपके अबंडेंस को ख़त्म कर दिया जाए, आपके परिवार में झगड़े करवाए जाए, आपके परिवार के अंदर की जो खुशियां हैं वो लूट ख़त्म कर दी जाए, ताकि आपके ही घर के लोग आपको परेशान करें और आपको इतना तंग कर दें कि आप अपने प्रोग्रेस को रोक दो, है ना, आप कुछ कर ना पाओ। इसीलिए बस यही कहूँगी कि अभी आप चैंटिंग करिए, वे विश्वास कीजिए, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, आपके आसपास है। आपको कभी भी ये अंदर से महसूस नहीं करना है, इस फीलिंग्स में नहीं आना है कि पता नहीं हमारे साथ कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं हमारे साथ जस्टिस होगा कि नहीं होगा, ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है। ठीक है, ऊपर से मन टूटता है, रो लो, दुखी हो, मन को थोड़ा हल्का करने के लिए भगवान के आगे बातें कर लो, उनसे अपने दिल की बात कहो, लेकिन विश्वास नहीं तोड़ना, क्योंकि ये वक्त भ्रम का है, वहम डाले जा रहे हैं, ये आपके टास्क हैं, आपको तोड़ा जा रहा है पूरी तरह से ताकि आपका फेथ डिवाइन से हट जाए, यूनिवर्स से हट जाए, अपने ईश्वर से हट जाए और आप वीक डाल दिए जाएं, कमज़ोर डाल दिए जाएं, ताकि आप आगे ना बढ़ जाएं, है ना। तो अभी आपको उन चीज़ों में नहीं उलझना है, ऐसी चीज़ों में नहीं उलझना है, उन सबको मात देनी है और आगे बढ़ जाना है, ताकि उन लोगों को आप अपना किए हुए का दंड मिले। अगर आप चाहते हो कि जस्टिस मिले, ये जस्टिस आ रहा है ये, लेकिन उन लोगों का है जिन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया है। कमाल है, देखो, जिन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया है अब उनका इंसाफ होने जा रहा है, ये उन्हीं का जस्टिस होगा। जिन लोगों ने बिल्कुल भी फेथ नहीं छोड़ा, रोना आ रहा है ठीक है, मन खराब हो रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन फेथ नहीं छूटना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, मैनिफेस्टेशंस अपनी सही रखें, गलत चीज़ों को जज मत करें, है ना। अभी साइलेंट होके सब चीज़ें छोड़ दो, शांत बिल्कुल, मुंह को ऐसे कर लो जैसे ताला ही लगा हुआ है, कोई पत्थर मार रहा है, चांटे मार रहा है, जूते मार रहा है, चुप, साइलेंटली चुप, क्योंकि जिनको अपना कर्मा भोगना है वो भोगेंगे। आप अगर अपनी हाई पावर में रहेंगे, ये क्राउन आपके सिर पर आ चुका है, देखिए ये क्राउन डिवाइन ने आपके सिर पर लगा दिया है, अब उनका जो ये कार्मिक्स लोगों को अब भुगतान है, अब डंडे पड़ेंगे उन लोगों को। तो इसलिए आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, आने वाले, क्या बात है, कार्ड्स नेचुरली वो निकल रहे हैं जो निकलने चाहिए। आने वाले ऐसे लोग जो चीटर हैं, जो गलत हैं, जिन्होंने छुप के कुछ गलत चीज़ें की हैं, जो छुप छुप कर आपको देखते हैं, आपसे जलते हैं, आपकी अबंडेंस को नज़र लगाते हैं और कहीं ना कहीं मन के अंदर मैनिफेस्ट करते हैं कि दुख आए, इस इंसान को दुख मिले, ये खुश कैसे हो सकता है, इसको इतना पैसा कहाँ से मिल सकता है, ये इतनी प्रोग्रेस कैसे कर सकता है। इन लोगों पर जूते पड़ने वाले हैं, पूरी तरह से जूते पड़ने वाले। तो अब ये तैयार है जूते खाने के लिए है ना, और आप तैयार हो, ये तैयार है जूते खाने के लिए, भागेंगे, भाग जाएंगे, डर के मारे भाग जाएंगे। जो चीज़ें इन्होंने की हुई है, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, हाँ कभी पोल तो नहीं खुल रही, लेकिन हाँ पोल तो खुलेगी बेटा, पोल तो खुलेगी। और फिर आने वाले टाइम में देखो, उसके बाद आपको मिलने जा रहा है फैमिली लव, हर चीज़, हर तरह की प्यार, पोजीशन, प्रोग्रेस सब है, हर कोई आपसे प्रेम करेगा, हर कोई आपको समझेगा। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया उन लोगों को रिग्रेट होगा, नॉर्मली तौर पर जिन्होंने किया, जिन्होंने साइकिक अटैक किए हैं, जिन्होंने गलत कर्म किए हैं, वो लोग अब अपने कर्मों से भागेंगे। उनके साथ जो होने वाला है वो छोड़िए, वो भी आपसे आई थिंक कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर अब डरेंगे, टेंशन में रहेंगे। लेकिन अब आपको मिलने जा रहा है यूनिवर्सल प्रेम, हर तरह की लग्जरी लाइफ, अबंडेंस, प्रेम से भरी हुई लाइफ। और इसीलिए आप रेडी रहिए इस प्रेम को पाने के लिए।
यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग सब आपसे प्रेम करने के लिए आपकी तरफ आने वाले हैं, आपको प्रेम की नज़रों से देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो जोडियक साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन। यहाँ पर मुझे सारे ही साइन दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पर हर किसी के लिए है ये रीडिंग। जिनसे भी रेजोनेट होती है प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फीलिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आने वाले वक्त में जो भी होगा बहुत ही बेस्ट होने जा रहा है, इसलिए आप अगर परेशान हैं तो उस सारी परेशानी को यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया वो अपना कर्म खुद भोगेंगे, और आपने अगर हमेशा सच्चाई से लिया है कुछ काम तो आपको भी मिलेगी सच्चाई ही। अगर इस वक्त पर कोई दुख आ रहे हैं, कोई परेशानियाँ आ रही हैं, तो कई बार हमारे कर्म हमें नहीं याद रहते। बचपन से लेके बड़े होने तक हमने क्या किए हैं, तो उनमें से कई बार ऐसा होता है कि आप जानिए, पहचानिए, पीछे जाकर मुड़ कर देखिए कि कभी कोई आपसे भी कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हुई जो गलत थी। अगर हैं तो उसके लिए माफ़ी मांगिए यूनिवर्स से, उन लोगों से सोल वाइज माफ़ी मांगिए, और धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आप। और इस तरह से धीरे धीरे अपने कर्मों से निजात पाइए, आगे बढ़ते जाइए, फेथ रखिए। अगली लाइफ में हर तरह से सच्चाई से आगे बढ़िए। कोशिश कीजिए, झूठ ना बोलिए, दूसरों का भला कीजिए, दान पुण्य कीजिए, चैरिटीज़ कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए, अपने जो भी कर्मास हैं उनसे निजात पाइए, है ना। इस तरीके से जब आगे बढ़ेंगे, हाथ जोड़कर साइलेंटली जब लोगों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो एक ना एक दिन आपके ये सारे जो भी कर्म हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जो खराब हैं, और अच्छे कर्म पुण्य आपके ऊपर उभर के आएंगे। और तब आप एक ऐसी एनर्जी में होंगे जिनके पास हर तरह की पावर्स भी होगी, अबंडेंस भी होगी, प्रेम भी होगा, और हर तरह की खुशी भी होगी। आज अगर कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं तो उसको हाथ जोड़कर आगे बढ़ने की कीजिए, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम्स आपके ब्लॉकेज हटते हैं तो आपको हमेशा अबंडेंस दी है, ईश्वर ने आगे बढ़कर आपकी मदद की है। हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएगी, हर तरह की चीज़ें आपको दी जाएंगी, हर तरह की खुशियाँ भी आपको दी जाएंगी। इसलिए फेथ रखिए और मेरी इस रीडिंग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी लोगों से ये पूरी रीडिंग रेजोनेट हो सकती है और काफ़ी लोगों से ये रीडिंग कुछ अंश रेजोनेट हो सकता है ना। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे।